सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खीन। लाख तली न लेणिया, मेरे जीव की ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मनमोहन रसानंद सागर युगल दास जी कृत, जिसका पेज नंबर है 55 और आज की हेडिंग है पुखराज पर्वत पर आरोहण। कि पुखराज पर्वत पर कैसे सखियों के साथ राजी महाराज आनंद की लीला करते हैं, उसकी चांदनी पे जाते हैं या उसकी तलहटी पे जाते हैं, यह भी बताएंगे। तो कैसे लीला करते हैं ये आपको इसमें हमें युगल दास जी से सुनने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं युगल दास जी? अब जब कभू हक हादी रूहें तरफ पुखराज के पधारत है, पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़त है। सुंदर साथ जी, पुखराज पहाड़ जो है उसके दो तरफ दो घाटियां हैं। एक पश्चिम की तरफ घाटी है और एक उत्तर की तरफ घाटी है। तो इस तरह से पूरब सॉरी दक्षिण की तरफ घाटी है, पश्चिम की तरफ घाटी है और दक्षिण की तरफ घाटी है, और पूरब की तरफ तो बंगले हैं और उत्तर की तरफ बड़ोबन मधुबन महाबन है। तो इस तरफ से पश्चिम की घाटी से बहुत ऊंची सीढ़ियां हैं, जहां से बड़े बड़े हाथी भी जाते हैं, बड़े बड़े घोड़े जाते हैं, और राजी श्यामा जी और सखियां अपनी रूहों के साथ भी पश्चिम की घाटी से उसकी चांदनी पर चढ़ते हैं। सुंदर साथ जी, अब अब क्या कह रहे हैं? अब जब कबऊ हक हादी रूहें तरफ पुखराज के पधारत है, जिस दिन उनकी इच्छा पुखराज में जाने की होती है, परिकर पश्चिम की घाटी होके पुखराज की चांदनी पर चढ़त है। पश्चिम की घाटी से जो विशाल काय सीढ़ियां हैं, वहां से होते हुए राजी पुखराज की चांदनी पर सखियों के साथ पधारते हैं। जिमी से 6 लाख कोस को चढ़ाव है, सीढ़ियों के अंत में एक दरवाजा है। वो कह रहे हैं 4 लाख कोस की तो ऊंचाई है, लेकिन जब ऐसे स्लोप के रूप में सीढ़ियां जाती हैं तो 6 लाख कोस की उतार चढ़ाव हो जाता है। 6 लाख कोस की सीढ़ियां चढ़कर जब चांदनी पे पहुंचते हैं तो एक मुख्य दरवाजा है, चारों दिशाओं में बड़े बड़े 4 मुख्य दरवाजे हैं, उसमें पश्चिम की तरफ का दरवाजा आता है। 4 से कोस का तिस दरवाजे के पहली तरफ चांदनी है और एली तरफ अनंत कोट सीढ़ियां हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दरवाजा है वो 4 से कोस का है, 400 कोस का दरवाजा है। परम धाम में पुखराज में चांदनी पे 400 400 कोस के हाथ है। सुंदर साथ जी, जैसे कि रंग महल में 30 30 मंदिर के हाथ है, ऐसे ही पुखराज पहाड़ में 400 400 कोस का एक हाथ है। तो वो कह रहे हैं दरवाजा भी एक हाथ 400 कोस का बना हुआ है। उस दरवाजे को, यदि जो चांदनी पे दरवाजा खड़ा है, वो कह रहे हैं उस दरवाजे के, जैसे ये दरवाजा खड़ा है, इस दरवाजे के इस तरफ देखेंगे तो परमधाम पुखराज पहाड़ की चांदनी है, इस दरवाजे के इस तरफ देखेंगे तो सीढ़ियां गई हुई है नीचे, तो सीढ़ियों से चढ़कर ही इस दरवाजे पर आए और फिर इस दरवाजे को पार करके चांदनी पे आए, ये कहने का उनका मतलब है। तो क्या कह रहे हैं? इस दरवाजे के पहली तरफ चांदनी है, मतलब इस दरवाजे की इस तरफ चांदनी है, और एली तरफ अनंत कोट सीढ़ियां हैं, मतलब इस तरफ अनंत कोट 6 लाख कोस की सीढ़ियां हैं। तो एली और पहली इस तरह से कह रहे हैं कि मतलब एक तरफ चांदनी है और एक तरफ सीढ़ियां हैं, इसको उन्होंने एली और पहली कहा है। सो अनंत कोट सीढ़ी अनंत कोट रंग की है, ये सीढ़ियां भी अनंत
क्योंकि सीढ़ियों की गिनती भी वैसे तो बताई गई है, जब जर्रे जर्रे का वर्णन किया है तो सीढ़ियों की गिनती बताई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अनंत कोटि सीढ़ियां हैं जिनमें अनंत रंग भी आए हुए हैं। सो अनंत कोट दिवाले अनंत कोट रंगों की आगे सन्मुख धरी हैं। वो कह रहे हैं ये सीढ़ियां जो हैं उनकी दीवारें, सीढ़ियां कुछ इस तरफ से बनी है सुंदर साथ जी, बीच में सीढ़ियां हैं, इधर इधर महल बन रहे हैं और महल की छतों पे गुमटियां बन रही हैं, कुछ इस तरह की शोभा है पुखराज पहाड़ की। जो पश्चिम की घाटी है उससे चढ़ने की जो सीढ़ियां हैं 6 लाख कोस की, उसमें 400 कोस की जगह है जिसमें इधर उधर जो है बीच बीच में महल बन रहे हैं। उन महलों में भी सखियां खेलती हैं। जैसे जैसे सीढ़ी का चढ़ाव बढ़ता जाता है वैसे वैसे महलों की भूमि भी बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से जब यहाँ पर महल की भूम अलग है, अब सीढ़ी यहाँ पहुंच गई तो महल की भूम अलग हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे सीढ़ी बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी भूमि भी बढ़ती चली जाती हैं। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि अनंत कोटि रंगों की दीवारें हैं, क्योंकि ये महल बन रहे हैं तो उनसे दीवारें भी बन जाती हैं, उनके ऊपर गुमटियां कलश ध्वजा पताका भी लगता है। तो सीढ़ियां बीच में है, अगर उनको देखे चढ़ते हुए दूर से तो इस तरफ दोनों तरफ कलश और ध्वजा पताका के साथ सीढ़ियां चढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अनंत कोट रंगों की दीवारें हैं, अनंत कोट रंग उसमें झिलमिला रहे हैं। तिनको तिनके मझियान के चांदनी पर जाते हैं। इन सीढ़ियों से चढ़कर, मतलब इन सीढ़ियों के मध्य से चढ़ते हुए चांदनी पर पहुंचते हैं, पुखराज की चांदनी पर। अनंत कोट फौजे पशु पंछियन की, अनंत कोट फौजे खूब खुशहाली और जबेरों की पुतलियों के संग हैं। कह रहे हैं राजी महाराज यहाँ अकेले थोड़ी ना आते हैं, आनंद की लीला अकेले कहाँ होती है, वो तो हमेशा बहुत सारे झुंड में ही होती है। तो राजी श्यामा जी और सखिया तो आते ही हैं, लेकिन अनंत कोटि की फौजें पशु पक्षियों की आती हैं, अनंत कोट की फौजें खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों की भी यहाँ पर आती हैं। सो मानिद अनंत कोट लश्करों के मेला हुआ है। अगर आप तो पुखराज की चांदनी पे राज्य के आनंद की लीला देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसे कोई अनंत कोट लश्करों का मेला लग गया हो, क्योंकि कोई गिनती नहीं है खूब खुशहालियों की, कोई गिनती नहीं है जवेरों की पुतलियों की, और ना ही कोई गिनती है पशु पक्षियों के लश्करों की। तो राजी श्यामा जी और रूहें यहाँ पशु पक्षियों, जवेरों की पुतलियों और खूब खुशहालियों के साथ आनंद की लीला करने के लिए पुखराज की चांदनी पर पश्चिम की घाटी से होते हुए आते हैं। तो कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर इतने सारे झुंडों का मेला लगा हुआ है। अनंत कोट पुतलियां नाचती हैं और अनंत कोट खूब खुशहालियां गावती हैं और बाजे अनंत रंग के बजावती हैं। जबेरों की पुतलियां नाचने लग जाती हैं और खूब खुशहालियां बाजे बजाने लग जाती हैं, और बाजों के रंग भी अलग अलग रंग के हैं, अलग अलग तरह के वाद्य यंत्र हैं, अलग अलग रंगों के वाद्य यंत्र हैं, उनसे अलग अलग मधुर ध्वनि निकलती है वाद्य यंत्रों से। कोटान कोट शहर लश्कर जवेरों की पुतलियों की और खूब खुशहालियों के हैं। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है जैसे कि अनंत शहर एक साथ यहाँ पर उमड़ घुमड़ गए हों, अनंत कोट शहरों की भीड़ वहां पर इकट्ठी आ गई हो, क्योंकि इतनी खूब खुशहालियां हैं और इतनी जवेरों की पुतलियां हैं। ऐसे लगता है अनंत अनंत जो है शहर के लश्कर यहाँ पर आ गए हों नाचने और गाने के लिए। कोटान कोट शहर लश्कर पशु पक्षियों के हैं, सो जहां श्री राज श्री ठकुरानी जी जाते हैं तहां अनंत कोट लश्कर शहर से बस जाते हैं। वो कह रहे पशु पक्षियों के भी शहर के शहर ऐसे लगता है उमड़कर पुखराज की चांदनी पर आ गए हैं। तो कह रहे हैं ये तो परम धाम की रीति ही है कि राजी जहां पर जाते हैं वहीं श्यामा जी जाती हैं और वहीं सखिया जाती हैं, और इन तीनों के साथ ही परम धाम में पशु पक्षियों का लश्कर, खूब खुशहालियों का लश्कर और जबेरों की पुतलियों का लश्कर भी इनके साथ ही चलता है। इनकी आनंद की क्रीड़ाओं का देखने के लिए, इनकी आनंद की क्रीड़ाएं रिझाने के लिए राजी महाराज को, इनसे राजी महाराज का जो है शोभा और अधिक बढ़ जाती है। राजी श्यामा जी और रूहें तो रहती ही हैं एक साथ, खूब खुशहालियों और जवेरों की पुतलियां और पशु पक्षियों का लश्कर भी हमेशा राजी के साथ ही रहता है।
अनंत कोट सोर चोहो चांद होत है, और आगू हक आदि रूहों के अनंत कोट तमाशे होत है। क्या कह रहे हैं? अनंत कोट सोर चोहो चांद होता है। इसका क्या मतलब है? जब पूरा लश्कर सभी का ही, पशु पक्षियों का, जबेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, सभी का जब लश्कर राज्य के साथ चलता है तो एकदम चांद जैसा शोभा वहां पर दिखाई देती है। खूब शोर होता है और चांद की चांदनी भी बहुत प्रगाढ़ता से छा जाती है। तो इसी को ही कह रहे हैं अनंत कोट शोर चोहो चांद होता है। चारों तरफ जो है जैसे कि चांद की चांदनी छिटक जाती है, ऐसे ही चारों तरफ खूब खुशहाली और पशु पक्षियों का शोर लहराने लगता है, वहां पर गुंजायमान होने लगता है। और कदी श्री राज जी श्री ठाकुरानी जी के समस्त सुंदर साथ को लेके तरफ पश्चिम की ओर पधारत है। वो कह रहे हैं कभी राज्य महाराज श्यामा जी और सखियों को लेकर पश्चिम की तरफ अगर आते हैं तो श्री ठाकुरानी जी सुंदर साथ सहित प्राण आधार को लेके हस्तियों पर चढ़ते हैं, तब अनंत शोभा और सुख सवारी की होता है। वो कह रहे हैं जब पश्चिम की तरफ आते हैं राजी, तो वहां पर श्री श्यामा जी और सभी सखियां एक साथ बड़े बड़े हाथियों पर सवारी करती हैं, और तब अनंत शोभा और सुख सबही को होता है। तब हाथियों पर सवारी करने की शोभा, वहां पर लश्कर चलता है तो वो कह रहे हैं ऐसी शोभा, सुंदर शोभा दृश्यमान होती है जिसका सुख और आनंद सभी को मिलता है। देखिए, हाथियों पे सवारी कर रहे हैं तो हाथियों को भी सुख मिलता है, और रूहें और श्यामा जी हाथियों पर सवारी कर रही हैं तो रूहों और श्यामा जी को भी आनंद होता है। और ये आनंद कहाँ से आता है? राज्य के दिल से आता है। और इन सब की खूब खूब सुंदरता को देखकर, इनकी खूबी को देखकर राज्य भी आनंदमय होते हैं, और खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां भी आनंदित होती हैं। तो क्या कह रहे हैं? श्री ठाकुरानी जी सुंदर साथ सहित प्राण आधार को लेकर, राजी महाराज को साथ में लेकर हस्तियों पर चढ़ते हैं, बड़े बड़े हाथियों पर चढ़ते हैं। तब अनंत शोभा और सुख सवारी की होती है। उस समय हाथियों की सवारी की अनंत अनंत शोभा, सुंदरता बिखरती है परम धाम में। श्री युगल किशोर हस्ती पर विराजमान है और साथ सब हस्तियों पर विराजे हैं। वो कह रहे हैं युगल किशोर राजी महाराज एक ही हाथी पर, राजी श्यामा जी एक ही हाथी पर विराजमान है, और बाकी सुंदर साथ अलग अलग हाथियों पर विराजमान है। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं और किलाए बैठे के हस्तियों को हुलती हैं, और कलाएं बैठ के हस्तियों को हुलती हैं। अब वो कह रहे हैं जो खूब खुशहालियां हैं वो कहाँ बैठी हैं? जैसे हाथी पर तो राज्य श्यामा जी बैठे हैं, बाकी के हाथियों पर सुंदर साथ यानी कि रूहें बैठी हैं, और खूब खुशहालियां सभी हाथियों के मत्थे पर बैठे हैं या मस्तक पर बैठे हैं। जो हाथी का जहां से सूंड होती है, चेहरा जो होता है उसके ऊपर एक चौड़ा सा माथा होता है, हम सभी जानते हैं उसको, तो मस्तक पर बैठी हुई है। खूब खुशहालियां सभी हाथियों के मस्तक पर विराजमान है। खूब खुशहालियां ऊपर मस्तकों के बैठी हैं और किलाए बैठ के हस्तियों को हुलती हैं, और वहां बैठे बैठे अनेक कलाओं से जो है हाथियों को चलाने की कोशिश करती है। खूब खुशहालियां क्योंकि सबसे आगे बैठी है, मस्तकों पे बैठी है, वही हाथियों को झुलाती हैं, चलाती हैं। और हक हादी रूहें बीच हौदा के बैठत है। हौदा किसको कहते हैं? किसी सुंदर साथ को मालूम है? वैसे तो अभी कहा है राजी श्यामा जी जो है वो एक ही हाथी के ऊपर बैठे हैं, तो हक हादी रूहें बीच हौदा के बैठत है। मेरे ख्याल से वो जो हाथी के पीठ के ऊपर जो गद्दी टाइप की बनी रहती है, जो एक सिंहासन का रूप ले लेती है, राजी श्यामा जी उस पर बैठे हैं, ऐसा कह रहे हैं। और हक हादी रूहें बीच हौदा के बैठत है। हौदा के बैठत है, मुझे लगता है उसी का भाव है, किसी और को कुछ समझ में आ रहा है तो बताएं। और आगे पीछे अनंत कोट फौजें चली जात हैं। अब वो राजी श्यामा जी तो एक हाथी के ऊपर सवारी करके बैठे हैं, उनके आगे पीछे अनंत अनंत फौजें चल रही हैं। किस किस की फौजें हैं? अनंत कोट बाजे बजाते चले जाते हैं। अब वहां पर खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां की भी फौजें चली जा रही हैं जो अनंत अनंत बाजे बजाती हैं।
बाजे बजाते हुए साथ में ही चल रहे हैं। अनंत कोट हाथी झूमते झूमते चले जाते हैं। राज्य श्यामा जी की सवारी के चारों तरफ अनंत अनंत हाथी झूमते 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 चल रहे हैं। अनंत कोट किशोर घोड़े नाचते कूदते चले जाते हैं। वो कह रहे हैं और ऐसे ही अनंत कोटि के घोड़े जो किशोरावस्था वाले हैं, नाचते हैं कूदते हुए उनके साथ सवारी के साथ साथ चल रहे हैं, मस्ती में झूमते हुए कूदते हुए हर्षोल्लास मचाते हुए राज्य की सवारी की शोभा को बढ़ाते हुए उनके चारों तरफ चल रहे हैं। अनंत कोट खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां नाचती गाउती और बजाउती चली जाती हैं। और अनंत कोट में खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी सब जो है अनंत बाजे बजाते हुए, नाचते हुए और गाते हुए इस शोभा को, राज्य की फौज को और अधिक शोभायमान करते हुए उनके साथ ही लश्कर के रूप में, झुंड के रूप में चल रहे हैं। अनंत फौजों में अनंत कोट रंगों के ध्वजा फहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे कि पशु पक्षियों की भी साथ में चल रहे हैं, जवेरों की पुतलियां और खूब खुशहालियां भी साथ में चल रही हैं, तो साथ में ध्वजा पताका भी लिए हुए हैं, नाचते गाते हुए ध्वजा पताका को घुमाते हुए चल रहे हैं। तो हर किसी के झुंड में एक अलग रंग की ध्वजा पताका लहरा रही है। तो झुंड के झुंड चल रहे हैं, साथ में सबने ध्वजा पताकाएं भी पकड़ी हुई हैं। अनंत कोट निशान अनंत रंगों के और अनंत कोट फौजें अक्षरातीत की नूर की चली जाती हैं। तो इस प्रकार से ये जो राज्य महाराज की सवारी निकल रही है पश्चिम की घाटी से पुखराज पहाड़ की चांदनी तक जाने के लिए, इस सवारी में अनंत कोट रंग दिखाई दे रहे हैं, अनंत कोट फौजें दिखाई दे रही हैं, अक्षरातीत के अनंत नूर की शोभा यहाँ पर दिखाई दे रही है। फौजें जो अक्षरातीत की चली जाती हैं, ताकि दाएं बाएं अनंत कोट फौजें खूब खुशहालियों की और जवेरों की पुतलियों की वास्ते सेजदे के खड़े हैं। राजी महाराज की जो सवारी चल रही है, वो कह रहे हैं उस सवारी के दाएं और बाएं तरफ कि अनंत कोटि खुशहालियां खड़ी हैं, एक तरफ अनंत कोटि जवेरों की पुतलियां खड़ी हैं जो राजी महाराज का सजदा बजाने के लिए उनको खड़ी हुई है, उनका बार बार वो सिजदा भी बजाती चली जाती हैं। अनंत कोट फौजी पशु पक्षियों की वास्ते सेजदे के खड़ी हैं, और वो कह रहे हैं पशु पक्षियों की भी अनंत अनंत फौजें राज्य का सिजदा बजाने के लिए कतार में खड़ी हुई हैं। और लाखों कोस तक एक सफ खड़ी है, और वो कह रहे हैं कि खाली सिजदा बजाने के लिए नहीं खड़ी है, अनंत कोटि लाइनें हैं उनकी उनकी आप काउंटिंग ही नहीं कर सकते कि पशु पक्षियों की कितनी कितनी कतारें लगी हुई हैं, ध्वजा पताका पकड़े हुई हैं, और फिर सिजदा भी करती हैं झुक झुक के अपनी ध्वजा पताका से भी, और स्वयं भी सिजदा कर करके राज्य का आदाब बजाते हैं। जिन जिन के आगे सवारी अक्षरातीत की पहुंचत है, सो सेजदा अक्षरातीत का बजावत है। वो कह रहे हैं ये कतार में खड़ी हैं, अब राज्य की सवारी चल रही है, अब जिस जिसके सामने से राज्य की सवारी निकलती है वही वही सिजदा बजाने लग जाता है। तो राज्य महाराज सबको सुख और आनंद देते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो उनके दाएं बाएं की तरफ जितनी भी फौजें खड़ी हुई हैं, वो सब राज्य के गुजरने पे सिजदा बजाती हैं। और अक्षरातीत भरतार सबकी सब ही को मेह नजर की कटाक्षों से भिजावत जाते हैं, इन विध से बीच मैदान के पश्चिम के जाते हैं। वो कह रहे हैं राजीव महाराज भी अपनी अनंत मेहर की नजर इन सब के ऊपर डालते हुए पश्चिम की घाटी की तरफ बढ़ते हैं। जब पश्चिम की तरफ जाते हैं, देखिए एक तो पश्चिम की घाटी से पुखराज की चांदनी पे जाते हैं, फिर पश्चिम की घाटी में भी पश्चिम की घाटी से ही पश्चिम की दिशा में जो है पश्चिम की घाटी भी, पश्चिम की चौगान भी है जहां रेती ही रेती बिछी हुई है अनंत रंगों की, वहां पर जाने का वर्णन हो रहा है कि राजी महाराज भी इन पशु पक्षियों खूब खुशहालियों और जबेरों की पुतलियों के आगे के झुंड से जब निकलते हैं अपनी सवारी के साथ, तो जिसके आगे से निकलते हैं वो इनको सजदा भी बजाता है, और राजी भी अपनी मेहर की नजर इन सब के ऊपर डालकर इनको आनंद में भिगाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से पश्चिम के घाटी के पश्चिम की चौगान की मैदान की तरफ राज्य आगे बढ़ते हैं। अब सुंदर साथ जी देखिए, परम धाम में वायदत है,
वहां पर मेहर की नजर नहीं होती है। लेकिन जुगलदास जी तो सारी चितवन यहाँ के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो क्या कह रहे हैं, मेहर की नजर से राजी महाराज सबको भिगाते चले जाते हैं। आप इसको आनंद की नजर भी कह सकते हैं, क्योंकि परम धाम में आनंद ही आनंद है। तो आनंद की नजर से राज्य को सबको भिगाते हैं, क्योंकि परम धाम में सिर्फ आनंद और इश्क की लीला है। तो राजी महाराज जब अपनी नजरें करम सबके ऊपर डालते हैं, तो सभी लोग इश्क में और आनंद में सराबोर हो जाते हैं, इश्क की मस्ती में सभी डूब जाते हैं। तो राजी महाराज यहाँ पर अपनी इश्क भरी नजर सब रूहों के, सब झुंडों के, सबकी फौजों के ऊपर डालते हैं। सभी उनको सिजदा बजाते हैं और राज्य की नजर से सभी आनंदित होकर भीग भीग जाते हैं। पेज नंबर 57 आ गया है सुंदर सार जी। और यहाँ पर अब अगली है पश्चिम की चौगान में घुड़दौड़। पश्चिम की चौगान में कैसे घोड़ों के साथ दौड़ते हैं राज्य महाराज, सवारी करते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अब कबहू अब कबहू हस्तियों को बीच रेती पश्चिम के जाते हैं। अब कबहू हस्तियों को बीच रेती पश्चिम के जाते हैं, कबहू हस्तियों को बीच रेती पश्चिम के दौड़ाते हैं, कबहू 6000 हस्तियों पर युगल जुगल बैठत है। अब वो कह रहे हैं कभी कभी राजी हाथियों को जो है पश्चिम की चौगान की तरफ ले जाते हैं, कभी वो हाथियों को पश्चिम की चौगान की रेती में दूर दूर तक दौड़ाते हैं, और कभी कभी 6000 हाथियों की पीठ पर जोड़े जोड़े में सब सखियां बैठ कर जाती हैं और फिर दूर दूर तक दौड़ाती हैं। कबहू एक एक 12,000 रूहें 12,000 हाथियों पर बैठती हैं। वो कह रहे हैं ये राज्य की मौज है, कभी एक हाथी पर एक ही सखी बैठती है, तो 12,000 हाथियों पर 12,000 सखियां विराजमान हो जाती हैं। कभी एक हाथी पर दो दो सखियां बैठकर हाथी की सवारी करती हैं, तो फिर 6,000 हाथी होते हैं, 6,000 हाथियों पे दो दो सखियां बैठ जाती है, तो 12,000 सखियां 6,000 हाथियों पर विराजमान हो जाती हैं। और हाथियों के बीच उसमें दान के दौड़ाती लड़ावती बुलावती हैं, और उन्हीं पर सवारी कर कर उन हाथियों को दूर दूर तक दौड़ाती है, आपस में लड़ाती हैं। और क्या कह रहे हैं, दौड़ाती है, लड़ाती है और बुलावती है, और बीच बीच में आवाज दे देकर उनको बुलाती भी है। कई विध की चाल चलावती हैं, और हक जो चढ़े हैं ऊपर मस्त मतंग घोड़े के, तिन पर हस्ती अपना हुलती हैं। और कई तरह की चाल उनसे चलवाती हैं। मस्ती हाथी जो है मस्ती में चलते हुए रूहों को आनंदित करने के लिए कई तरह की मस्ती भरी चाल चलते हैं, कभी टेढ़े चलते हैं, कभी मेढ़े चलते हैं, कभी पैर उठा के चलते हैं, कभी गुलाटियां खाते हुए चलते हैं। तो ये हाथियों की भी मस्ती है कि वो रूहों को आनंदित करने के लिए तरह तरह की चाल चलते हुए आगे बढ़ते हैं। और रूहें क्या करती हैं, राजी घोड़ों पर सवार हैं, राजी श्यामाजी घोड़ों पर सवार हैं। तो क्या करती है सखियां, राजी के घोड़े के सामने आकर हाथी और घोड़ों को आपस में लड़ाने लग जाते, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। घोड़े पर राजी श्यामा जी बैठे, इधर सखियां, एक हाथी पर दो सखियां बैठी हैं, आपस में दोनों लड़ जाते हैं, और हाथी और घोड़े की मस्ती होने लग जाती है, और उनकी सवारी करते हुए राजी श्यामा जी और सखियां जो है आनंदित होती है। तो इस तरह से कह रहे हैं कई विधि की चाल चलाती हैं, हाथियों को कई तरह की चाल चलाती हैं, और हक जो चढ़े हैं ऊपर मस्त मतंग घोड़े के, राजी जिस मस्त मतंग घोड़े पर चढ़े हुए हैं, तिन पर अपनी तिन पर हस्ती अपना हुलती हैं, उसके सामने अपने हाथी को ले आती हैं। तब हक घोड़े को लेकर भागते हैं। तो हाथी को लेकर जब सखियां घोड़े की तरफ जाती हैं जिस पर राजी सवार है और लड़ाने लग जाती है, तो राजी अपने घोड़े को लेकर आगे भाग जाते हैं कि भाई तुम अब मुझे पकड़ो, देखे तुम हाथी पे सवारी करके घोड़े को कैसे पकड़ सकते हो। तो इस तरह की आनंद की लीला होती है जब हाथी की सवारी को लेकर सखियां राजी के घोड़े की तरफ जाती हैं, और जैसे ही उससे लड़ाती है, राजी ऐंठ लगाते हैं घोड़े को और दूर निकल जाते हैं। तो राजी जो है आनंद की लीला करते हुए घोड़े की मस्त चाल से आगे निकल जाते हैं, भाग जाते हैं।
तब हक घोड़े को लेके भागते हैं और हाथी रुओं के पाछे पाछे भागते हैं। सो कबहू 12,000 हाथी एक के घोड़े को नहीं पकड़ पाते हैं। और सखियां अपने हाथी को घोड़े के पीछे भगाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा भी होता है कि जिस घोड़े पर राजी सवार है, वो घोड़ा जब भागने लग जाता है तो 12,000 हाथी उसका पीछा करते करते भी उसको पकड़ नहीं पाते। ऐसी आनंद की, क्योंकि राजी उस पर सवार हो गए, उन्होंने दिल में ले लिया कि आज पकड़ में नहीं आएंगे। तो 12,000 हाथी भी यदि उनके पीछे भागते हैं तो घोड़े को पकड़ नहीं पाते हैं। इस तरह की आनंद की लीला परमधाम में पश्चिम की चौगान में होती है। तो क्या कह रहे हैं, कबहू 12,000 हाथी एक के घोड़े को भी नहीं पकड़ पाते हैं। और घोड़ा हक का ऐसे ही चलाई करत है कि सूंड पर होके ऊपर मस्तक के आ जाता है। और घोड़ा हक का ऐसी चलाई करता है कि सूंड पर होके ऊपर मस्तक के जाता है और अति चपल गत से फिर उतर जाता है। अब वो कह रहे हैं, और राजी महाराज क्या करते हैं, आनंद की लीला को और बढ़ावा देने के लिए राजी अपने घोड़े को हाथी की सूंड से होते हुए उसके मस्तक तक चढ़ा लेते हैं और फिर धीरे से उतर भी आते हैं। फिर बार बार उसकी सूंड से होते हुए उसके मस्तक तक चढ़ जाते हैं और फिर उतरते हैं। तो आनंद की लीला इस तरह से करते हैं, रूह को आनंदित करते हैं, उनकी तरफ जाते हुए फिर वापस आ जाते हैं। तो ये छुअन छुआई या टच की जो लीला होती है, जैसे हम पकड़म पकड़ाई करते हैं कि हम तुम्हारे पास भी निकल गए और तुम हमें पकड़ भी नहीं पाए। छुपन छुपाई में भी ऐसा ही होता है कि छुपने वाला पीछे से आकर धपली मार देता है जो जो चोर बना होता है, लेकिन चोर उसको तब भी नहीं पकड़ पाता है। तो ऐसे ही राजी करा रहे हैं, पहले तो वो अपने घोड़े को आगे भगा देते हैं, सखियां 12,000 हाथियों के साथ भी उनको पकड़ नहीं पाती हैं। और फिर राजी आनंद की लीला को बढ़ाने के लिए वापस आते हैं और हाथी की सूंड से होते हुए उसके मस्तक तक चढ़ जाते हैं रूहों को हंसाने के लिए। और फिर भी उनकी पकड़ में नहीं आते, फिर नीचे वापस उतर आते हैं, फिर भाग जाते हैं, फिर किसी हाथी की सूंड से होते हुए उसके मस्तक तक चढ़ जाते हैं। तो रूहों को टच भी करते हैं, लेकिन रूहें उनको पकड़ते फिर भी नहीं पाती हैं। इसी तरह की आनंद की लीला राजी दर्शाते हैं कि जब मैं ना चाहूं तो तुम मुझे पकड़ नहीं सकते, जब मैं चाहूं तभी तुम मुझे पकड़ सकते हो। तो हमारी तरफ से जो लीला हो रही है सुंदर साथ जी, काल माया में भी ऐसे ही है, राजी हमें टच कर करके फिर वापस चले जाते हैं। दिलों में हमें जब हम चितवन करते हैं, हमारी चितवन जब कभी बहुत हमारा मन शांत हो जाता है तो हमें लगता है कि राजी ने हमें छू लिया है या हमने राजी को छू लिया है। तो ये भी राजी की मर्जी से होता है सुंदर साथ जी। राजी अगर चाहते हैं तभी रूहें उनको देख सकती है, उनका दीदार कर सकते हैं, उनको टच कर सकते हैं। और जब राजी फिर हमें बुलावे में डालते हैं तो फिर दूर हो जाते हैं। तो ऐसे ही लीला चलती रहती है, ऐसी आनंद की लीला पश्चिम की चौगान में चल रही है। राजी जो है मस्तक तक पहुंचकर फिर वापस आ जाते हैं। और घोड़ा हक का ऐसे ही चलाई करत है कि सूंड पर होके ऊपर मस्तक के जाता है और अति चपल गति से फिर उतर आता है, अति चंचल गति से फिर उतर भी आता है। मतलब देखो, हम तुम्हारे करीब भी आए फिर भी तुम हमें नहीं छू पाए, और चपल गति से नीचे वापस भी उतर आता है। बीच सूंड हाथी और अति चपल के नहीं आता है, बीच बीच सूंड हाथी अति चपल के नहीं आता है। घोड़ा जो है वो हाथी की सूंड में नहीं पकड़ में आता है, हाथी उसको पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन घोड़ा जो है वो अति चपलता से नीचे उतर जाता है और हाथी की सूंड पे नहीं टिकने पाता है। कदी ये पेज नंबर 58 शुरू हो गया है सुंदर साची। कदी हक चंचल चपल घोड़े पर होके चिबुक रूह को चूम जाते हैं और हाथी रूहों को नहीं पाते हैं, और कदी घोड़े हक को हाथी रूहों को घेर लेते हैं। अब क्या कह रहे हैं, कदी हक चंचल चपल घोड़े पर होके चिबुक रूह की चूम जाते हैं। और कभी क्या करते हैं राजी महाराज, अपने चंचल चपल घोड़े की सवारी करते हुए उसकी, जैसे कि पहले बताया, सूंड से होते हुए मस्तक पर जाते हैं और वहां जो रूह विराजमान है उसकी पीठ पर, उसके मस्तक को चूमकर वापस भी आ जाते हैं। मतलब राजी ने रूह को टच भी कर लिया, फिर भी रूहें उनको पकड़ नहीं पाती है। तो कह रहे कदी हक चंचल चपल घोड़े पर होके चिबुक रूह को चूम जाते हैं,
अचानक से रूह को चूम भी लेते हैं और हाथी रूहों को नहीं पाते हैं। फिर भी रूहें जिस हाथी पर विराजमान है वो हाथी घोड़े को पकड़ नहीं पाते हैं, और कभी घोड़े हक को हाथी रूहों को घेर लेते हैं, और कभी घोड़े हक के को हाथी रूहों को घेर लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घोड़ों का झुंड जो है वो हाथियों के झुंड को घेर लेता है, ऐसा भी होता है। तो राजी महाराज क्या कर रहे हैं, रूहों को कभी हाथी के मस्तक तक होकर वापस आ जाते हैं, कभी ऊपर जाकर रूह को चूम कर भी वापस आ जाते हैं, और कभी कभी उनके घोड़ों का झुंड जो है हाथियों के झुंड को घेर लेता है। जहां अति चंचल गत से घोड़ा हक का सिकुड़ के पगों हाथियों के निकल जाता है। अब वो कह रहे हैं कभी कभी जब हाथी भी घोड़ों घोड़ों के झुंडों को घेर लेते हैं तो घोड़ा जो है बड़ी चंचल और चपल गति से, हाथी के पैरों के बीच में काफी गैप होता है, तो उन हाथी के पैरों के जो बीच में जगह होती है उस गैप से निकलकर भाग जाता है, हाथी की पकड़ में नहीं आता है। तो इस तरह से हाथियों को घोड़े जो है घुमा रहे हैं, नचा रहे हैं, हाथी किसी भी तरह से घोड़ों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। घोड़े उसकी सूंड पे भी चढ़ जाते हैं, उसके मस्तक पर भी चढ़ जाते हैं, रूहों को भी चूम के राज्य आ जाते हैं, लेकिन हाथी उसको पकड़ नहीं पाते हैं। कभी कभी हाथी उनको घेर भी लेते हैं, तो घोड़े क्या करते हैं, अपनी चंचल गति से हाथी के पैरों के बीच में से निकलकर दूर भाग जाते हैं और हाथी उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो क्या कह रहे हैं, तहां अति चंचल गत से घोड़ा हक का सिकुड़ के पगों हाथियों के निकल जाता है, घोड़ा सिकड़ कर हाथियों के पगों यानी कि पैरों के नीचे से निकल जाता है, और हाथी रूहों के नहीं पाते हैं, और रूहें जिस हाथियों पर विराजमान है वो हाथी घोड़ों को पकड़ नहीं पाते हैं। कदी हक माशूक गिरदवाए खड़े जो रूहों के हाथी हैं, तिन हाथियों के सन्मुख घोड़ा अपना दौड़ाते नजदीक हाथियों के जाय के मस्तक देते हैं। अब कभी कभी राजी जो है चंचलताई करते हुए जिन रूहों के जो झुंड के झुंड हाथियों के ऊपर विराजमान खड़े हुए हैं, राजी अपना घोड़ा उस कतार के आगे भगाते हुए ले जाते हैं, और इस तरह से उनके माथों को भी टच कर लेते हैं, हाथियों के मत्थों को भी टच कर लेते हैं, लेकिन उनकी पकड़ में नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से राजी आनंद की क्रीड़ा करते हैं कि वो पकड़ में आते ही नहीं है, चाहे उनके करीब भी चले जाते हैं फिर भी हाथी उनको